पाकिस्तान के मफाद में एहतजाज की कॉल वापस ले नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अपील। कहा, एक सियासी जमात SCO नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चीनी सदर का दौरा भी मुलतवी करवाया था। गजा पर APC में भी ये जमात शरीक नहीं हुई। हम OIC और अरब लीग की मुश्तरका सरबराही इजलास की कोशिश कर रहे हैं। गजा पर SCO समेत हर जगह बात करेंगे। कई साल बाद पाकिस्तान आलमी इवेंट की मेजबानी कर रहा है। हमारी तैयारी मुकम्मल है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद शुरू हो गई। कॉन्फ्रेंस 15 और 16 अक्टूबर को होगी। गैर मुल्की मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी। इस्लामाबाद को सजा दिया गया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। आर्मी रेंजर्स पुलिस के साथ तैनात रहेगी। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस बंद रखने का भी फैसला। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग 3 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर चीनी हम मनसब 2 तरफा दौरा कर रहे हैं। इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात और CPEC के तहत ताउन पर बातचीत की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर उभर रहा है। दुनिया ने जान लिया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। SCO कॉन्फ्रेंस में इलाकाई चैलेंजेस पर बातचीत होगी। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद होगा। मईशत ख़ारजा पॉलिसी में ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मुल्क की तरक्की में इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे का अहम किरदार है। चीन ने पाकिस्तान की मौशी तरक्की में नुमायां किरदार अदा किया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी लफ्ज़ कर दी। कहा, बैरूनी सरमायाकारी के हौसला अफजाई के लिए इक़दामात और इस्लाहात जारी हैं। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मुख्तलिफ शोबों में चीनी कंपनी सरमायाकारी कर रही हैं। पाकिस्तान की मईशत मुस्बत सम्त में गामजन है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। चीन तवानाई शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, CPEC के दूसरे मरहले का आगाज़ करने जा रहे हैं। माजी में CPEC मंसूबे सुस्त रवि का शिकार रहे। पाकिस्तान के दुश्मन यहाँ इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते। 15 अक्टूबर को PTI ने D चौक पर एहतजाज की कॉल दी। सियासी मफादात मुल्की वक़ार और सालमियत से बालातर नहीं। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, सियासत से इख्तलाफ नहीं, एहतजाज सियासत का हिस्सा है। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज मुल्की मफाद में नहीं। एहतजाज की कॉल से इस बात को तक़वियत मिलती है, ये रियासत मुखालिफ जमात है। रियासती इदारों को खोखला करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। बानी PTI इसराइल गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने के लिए सरेगर्दा है। बानी PTI पाकिस्तान में सियासत नहीं बल्कि सेहोनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर शिरजील इनाम मेमन कहते हैं, माजी में भी बानी PTI पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने के लिए चीनी सदर के दौरे को सबूताज करने की साजिश का हिस्सा रहे हैं। PTI क़यादत बैरूनी मुल्क दुश्मन एजेंडों पर अमल पैरा है। आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों में फूट। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात। बिलावल और मौलाना फजल रहमान के तरमीमी ड्राफ्ट से फौजी अदालतों के क़याम की शक़ें निकाल दी गईं। नून लीग अभी तक फौजी अदालतों के क़याम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ेह न कर सकी। नवाज शरीफ की मौलाना को मनाने के लिए तयशुदा मुलाकात भी मनसूख हो गई। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मुल्क की मजबूरी सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने JUI फे से आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक सियासी जमातों के इत्तेफाक़ी राय पर भी गुफ्तगू।
एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पाकिस्तान हाउस में अहम मुलाकात। वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर एमक्यूएम का हुकूमती वफ़द को ग्रीन सिग्नल। एमक्यूएम रहनुमाओं का आईनी तरमीम में बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने पर जोर। कोटा सिस्टम और भर्ती के तरीक़ाकार पर एमक्यूएम क़यादत ने हुकूमती वफ़द को आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में हसन इकबाल ने कहा, एमक्यूएम की मरकजी क़यादत से मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बात हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, एमक्यूएम की देरीना जद्दोजहद आर्टिकल 140A की बहाली है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम, सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह स्क्वाड से ड्रॉप। कौमी स्क्वाड में 6 नए खिलाड़ियों की शमूलियत। हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, नौमान अली, जाहिद महमूद, साजिद खान स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा भी स्क्वाड में शामिल। टेस्ट क्रिकेट में नाक़िस परफॉर्मेंस बाबर आजम को ले डूबी। सालगिरह से 2 रोज कबल नई सिलेक्शन कमेटी की जानिब से सरप्राइज गिफ्ट मिल गया। इंग्लैंड के खिलाफ बकिया 2 टेस्ट मैचेस से बाहर कर दिया गया। आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम गुज़िश्ता 18 इनिंग्स में कोई कमाल ना दिखा सके। सेंचुरी तो दूर, 50 तक स्कोर ना कर पाए। कराची में दंदनाते लुटेरे पक्के कातिल बन गए। माल लूटने के बाद जान लेकर खौफ व हिरास की नई फजा कायम कर दी। रवा बरस डकैती मज़ाहमत पर 101 घरानों में सफ़े मातम बिछाई गई। जिला शर्की में सबसे ज्यादा 25 अफराद को कत्ल किया गया। फरवरी रवा साल का सबसे खूनी रहा। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 20 शहरियों को अबदी नींद सुला दिया। पुलिस कागज काले करने से आगे ना बढ़ सकी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कुदरती आफात में कमी से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि कुदरती आफात से निमटने के लिए शऊर, तैयारी और मौसर मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हंगामी हालात की मनसूबाबंदी कर रही है। PDMA को जदीद खतूत पर सवार किया जा रहा है। बरतानिया में कैम्ब्रियन पेट्रोल 2024 मिशन का इनेकाद। पाक आर्मी की टीम की शानदार कारकर्दगी, गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। ISPR के मुताबिक 65वीं कैम्ब्रियन पेट्रोल मश्क 4 से 13 अक्टूबर तक वेल्स बरतानिया में हुई। मश्क में 42 ममालिक के 128 टीमों ने हिस्सा लिया। टीमों को मुश्किल तरीन इलाकों में पेट्रोलिंग के अहदाफ दिए गए। पाकिस्तान कसीरुल मुल्की फ़िज़ाई मश्क इंडस्ट्रियल की मेज़बानी के लिए तैयार। इंडस्ट्रियल 2 का आगाज़ पाक फ़िज़ाई के ऑपरेशनल एयर बेस पर होगा। इंडस्ट्रियल मश्कें 2 हफ्तों पर मुहित होंगी। मेज़बान पाक फ़िज़ाइया के साथ चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की फ़िज़ाई अफ़वाज शिरकत करेंगी। 25 ममालिक इंडस्ट्रियल 2 में बतौर मुबस्सिर शरीक होंगे। पाक अमरीकी बहरिया की बहरा अरब में मुश्तरका मशकों का इनेकाद। बहरी मश्क में पाक बहरिया के जहाज़ PNS बाबर जबकि अमरीकी बहरिया के जहाज़ USS ओकैन ने शिरकत की। मश्क के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का मुजाहरा भी किया गया। गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। शुमाली गजा का फौजी मुहासरा 90 दिन में दाखिल। इसराइली फोर्सेस के हाथों अब तक 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। नसीरात और जबालिया में गोलाबारी में 11 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। गजा में जारी जंग से शोहदा की मजमूई तादाद 42,175 हो गई। लबनान पर इसराइल की बेरहमाना बमबारी का सिलसिला ना रुक सका। वजारत सेहत के मुताबिक सितंबर में 1645 अफराद शहीद हुए। जुनूबी लबनान के शहर नबातेज में मरकजी तिजारती बाजार पर बमबारी से 8 अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानब हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी अड्डे पर जवाबी ड्रोन हमला। किसी किस्म के नुकसान की इत्तलात ताहाल मौसूल नहीं हुई।
हुस्न क़िराअत के आलमी मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले कारी अब्दुल रशीद ने दूसरी पोजीशन हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर दिया। मलेशिया में जारी 64वें सालाना बैनुल अक़वामी मुकाबला हुस्न क़िराअत में 41 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 92 शुरा ने हिस्सा लिया। तकरीब में फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती के लिए खुसूसी टैब्लो भी पेश किया गया। छाती के कैंसर से आगाही के लिए कराची में साइकिल रेस और वॉक का एहतमाम किया गया। इवेंट का मकसद लोगों में मर्ज से मुतालिक आगाही फराहम करना था। लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मारूफ फनकारों और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। आबिद कश्मीरी ने सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। मौसीकी और फिल्मों के सुनहरी दौर की गुलकारा मुसरत नज़ीर के मद्दाह उनकी 84वीं सालगिरह मना रहे हैं। मीरा लॉन्ग गवाचा ने मुसरत नज़ीर को गुलकारी के मैदान में अमर कर दिया। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार और मौसीकार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की 76वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। फ़न मौसीकी की ये अजीम हस्ती 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में पैदा हुई। आलमी सतह पर जितनी शोहरत उन्हें मिली वो शायद ही किसी और मौसीकार या गुलकार को नसीब नहीं हुई। बहैसियत क़वाल 125 ऑडियो एल्बम्स रिलीज़ हुए जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।